दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। हवा की तरह आजाद होना कौन नहीं चाहता, पर हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता। उन्हें ऐसी आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने ख्यालों को पानी की तरह निर्मल और निडर बनाना पड़ता है, तभी वो इसी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही आजादी की एक कहानी है। एक बंदर और उसके दोस्त विकी की कहानी। आपको इनकी कहानी जरूर सुनाएंगे, मगर पहले थोड़ी तैयारी तो कर ले। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बंदर और मदारी ने अपना खेल दिखाया। मदारी अपनी कमाई गिनने में लग गया। बंदर अपनी मिट्टी की बोतल से पानी पीने लगा। उसकी कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मदारी की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं रोज की तरह आज भी वो कमाई से खुश नहीं है। बंदर जानता है ये उसके मदारी का रोज का काम है।
चाहे लोग कितने भी खुश हो जाए, वो हमेशा निराश ही रहता है। मदारी ने बंदर के गले में बंधी रस्सी पकड़ी और उसे वहां से घर की तरफ ले जाने लगा। मदारी का नाम मदन है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस काम के सिवा कुछ और काम नहीं किया। जब वो छोटा था, उसके काका ये काम किया करते थे। उन्हीं के साथ रहकर उसने ये काम सीखा। काका के बाद वो दूसरे काम की तलाश करता रहा। फिर एक दिन उसे एक बंदर दिखाई दिया और उसने उसके साथ मिलकर ये काम शुरू कर दिया। उस बंदर के बाद उसे ये बंदर दिखा जो मदन को उस वाले बंदर से अच्छा लगा, तो उसने इसे रख लिया और बंदर का नाम उसने झुमरू रखा। झुमरू जब मदन से मिला था, वो बहुत छोटा था। उसे नहीं पता था आगे क्या करना चाहिए। जो मदन ने सिखाया, उसने वो सीख लिया। झुमरू ने काम सीखने में ज्यादा दिन नहीं लगाए और दोनों काम करने लगे। पर मदन मदारी का व्यवहार झुमरू बंदर के साथ ठीक नहीं रहता। वो उस पर इस तरह से अधिकार जमाता जैसे वो बस उसके काम का एक हिस्सा है। वो झुमरू को बस अपनी कमाई का साधन समझता और जब भी बाहर जाता, उसके गले में रस्सी बांध कर जाता। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। खेल दिखाते समय भी वो रस्सी अपनी कमर में बांध लेता और खेल शुरू करता। झुमरू ने भी कभी भागने की नहीं सोची, क्योंकि उसे पता ही नहीं था अगर यहां से जाऊंगा तो करने के लिए बहुत कुछ है। उसने जब से देखा, समझा, मदन को ही देखा था। जब मदन की अच्छी कमाई होती, तो वो झुमरू को अपने साथ अपने घर के अंदर सोने देता और रात में उसकी रस्सी भी खोल देता। पर जब कमाई अच्छी नहीं होती, तो झुमरू को घर के बाहर सोना पड़ता और रस्सी घर के बाहर लगे एक थंबे से बंधी जाती। झुमरू को भी अंदर सोना अच्छा लगता था। दोनों घर पहुंचे, पर झुमरू को पता था उसे घर के बाहर ही सोना है आज, क्योंकि कमाई गिनते हुए मदन के हाव भाव उसने देख लिए थे। मदन ने झुमरू को थंबे से बांधा और घर के अंदर चला गया। झुमरू रात के साये में बैठा आसमान को देखकर कुछ सोचता रहा। वो क्या सोचता, कई बार उसे भी समझ नहीं आता। मदन गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। आसपास हरियाली तो है, पर वहां घूमने फिरने बंदरों का झुंड कम ही आता। जब वो आते, या तो मदन और झुमरू घर पर नहीं होते, और होते भी तो मदन जल्दी से झुमरू को घर के अंदर ले लेता। वैसे भी रात में बंदर सफर नहीं करते, तो झुमरू ने कभी उन्हें ठीक से देखा नहीं। झुमरू आसमान को देखता देखता सो गया।
वही गांव में एक नया बच्चा आया है, अपनी नानी के यहाँ। विक्की को गांव में 4 दिन ही हुए हैं और उसने पूरा गांव घूम लिया, सबसे मिल लिया, बस मदन और झुमरू से नहीं मिला। उसे पता ही नहीं चला कि इस घर पर कोई रहता भी है, और उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। रात हुए कुछ ही समय बीता था। विक्की अपने नानी के साथ खेत से घर की ओर जा रहा है। रास्ते में गांव के कोने में मदन और झुमरू का घर भी आता है। वो गांव के कोने में पहुंचे। विक्की ने अपनी नानी से यहाँ वहां की बातें की और तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। तभी एक बंदरों का झुंड पेड़ों पर गुत्ते फांकते हुए वहां से गुजरने लगा। नानी और विक्की ये देखने के लिए रुक गए। वो झुमरू के घर के करीब ही थे। नानी ने आश्चर्य से कहा, कमाल है, ये बंदर रात में कहाँ जा रहे हैं? बंदरों के शोर से झुमरू की नींद खुल गई। उसने उन सभी को आश्चर्य से देखा। झुमरू भी आवाज करने लगा। विक्की ने ये देखा और वो दादी का हाथ छुड़ाकर झुमरू की तरफ बढ़ा। तभी अंदर से जल्दी से मदन आया और झुमरू को साथ घर के अंदर ले गया। बंदरों का झुंड गुजर गया और विक्की और नानी भी आगे चल दिए। पर कुछ देर तक विक्की को झुमरू की आवाज आती रही। विक्की घर तो आ गया, पर वो झुमरू को नहीं भुला पा रहा था। दूसरे दिन जल्दी ही विक्की झुमरू से मिलने निकल गया, पर वो उसे घर पर नहीं मिला। गांव में किसी से पूछने पर पता चला वो काम पर निकल गया होगा उसके मदारी के साथ। विक्की को पता था वो उसे रात में मिलेगा। रात हुई और विक्की झुमरू के पास आ गया। वो घर के बाहर ही बैठा इधर उधर देख रहा था। विक्की उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। विक्की ने झुमरू के गले की रस्सी खोली और उसको साथ लेकर टहलने निकल गया। विक्की ने झुमरू को अपनी गोद में उठा लिया। वो कुछ देर में अच्छी तरह घुल मिल गए। विक्की ने उसे घर छोड़ा और अपने घर आ गया, पर जाने से पहले उसने झुमरू के गले में रस्सी नहीं बांधी। विक्की को लगा वो जहां चाहे वहां जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। सुबह मदन घर से बाहर आया तो झुमरू की रस्सी खुली देखकर चौंक गया। उसने जल्दी से झुमरू को उठाया और आसपास देखने लगा। उसने झुमरू को ही ऐसे देखा और सोचा, पर फिर उसे लगा कि इसने नहीं खोली होगी। उसने आसपास देखा, रास्ते में देखा, पर कोई नहीं दिखा। वो झुमरू को घर के भीतर ले आया। अगली रात विक्की फिर अपनी नानी के साथ वहां से गुजरा। झुमरू भी बाहर था और मदन भी बाहर ही बैठा था। विक्की झुमरू के पास चला गया। उसने मदन से पूछा, इसका नाम क्या है?
मदन ने कहा, झुमरू बोलते हैं सब इसे, तू जो चाहे वो बोल ले, क्या फर्क पड़ता है। विक्की को मदन की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कुछ देर तक झुमरू के साथ खेला। नानी मदन को कुछ समझाने लगी कि कोई दूसरा काम देख ले, और मदन अनमने मन से सुनता रहा। वो नानी को पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। नानी का गांव में अच्छा रुबाब है और सभी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। कोई और होता तो मदन उनकी बात भी नहीं सुनता। विक्की सब देख रहा था। उसे मदन ठीक नहीं लगा और वो झुमरू के लिए कुछ करना चाहता था। विक्की और नानी घर आ गए, पर विक्की का मन झुमरू के पास ही रह गया। अगली रात आई और विक्की अकेला झुमरू से मिलने गया, पर वो घर के बाहर नहीं था। उसने खिड़की से अंदर देखा, मदन सो रहा था और झुमरू बैठा था। विक्की ने इशारे से झुमरू को बुलाया और उसे खिड़की से बाहर ले लिया। झुमरू भी शांति से विक्की के पास आ गया। विक्की मन ही मन ये जान चुका था, झुमरू ऐसे नहीं जाएगा। उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। विक्की उसे गांव के बाहर अपने खेत ले गया। साथ ही विक्की अपने साथ खाने के लिए कुछ चीजें लाया था। दोनों ने मिलकर खूब खाया और मस्ती की। अब झुमरू का दिल भी विक्की के साथ लग चुका था। विक्की भी यही चाहता था, झुमरू को ऐसा ही एहसास हो। रात चढ़ने लगी। विक्की झुमरू को घर छोड़ने आया। वो उसे खिड़की से अंदर छोड़ने लगा, पर झुमरू जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। विक्की चाहता तो झुमरू को अपने साथ ले जा सकता था, पर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने झुमरू के लिए और कुछ सोचा था। उसने झुमरू को आवाज ना करने को कहा और उसे छोड़कर घर आ गया। ऐसा करते हुए विक्की को बहुत बुरा लगा, और उतना ही बुरा झुमरू को भी लगा। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और झुमरू से पहली बार कोई इस तरह से पेश आ रहा था। पर विक्की जानता है कि उसे क्या करना है। अगर विक्की आज झुमरू को ले आता तो वो उसे छोड़कर भी कहीं नहीं जाता, उसी के पास रह जाता। और विक्की झुमरू के लिए ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था झुमरू जहां जाना चाहे जा सके। अगली रात हुई तो देखा कि झुमरू आज बाहर ही था। विक्की को आता देख झुमरू उछल कूद करने लगा। उसने झुमरू की रस्सी खोली और उसे अपनी गोद में लेकर आज वो जंगल की तरफ गया। दोनों जंगल पहुंचे। झुमरू के लिए ये एक नया अनुभव था। उसने झुमरू को पेड़ पर चढ़ाया
और खुद भी पेड़ की पहली डाली पर चढ़कर बैठ गया। पहले तो दोनों ने पेड़ पर बैठकर जाम खाए। विक्की झुमरू को बताता कि उसे कौन सा जाम चाहिए और वो उसके लिए तोड़ कर लाता। हर बार विक्की थोड़ी ऊपर का जाम दिखाता और हर बार रुकते हुए, डगमगाते हुए झुमरू वो जाम तोड़ लाता और फिर दोनों साथ में आधा आधा जाम खाते। विक्की ने कुछ सोचा और उसने पेड़ पर और ऊपर चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार वो पेड़ की सबसे ऊपर की शाखाओं में से एक शाखा पर जा बैठा। उसके साथ ही झुमरू भी आ गया। यहां से उन्हें करीब करीब पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। खुला आसमान, चांद तारे इतने पास दोनों ने कभी नहीं देखे थे। दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे, बिना कुछ बोले, बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते और फिर खुले जहां को देखने लग जाते। विक्की ने कहा, ये तुम्हारा नया घर हो सकता है झुमरू। झुमरू ने विक्की की तरफ देखा और फिर जंगल की ओर। विक्की नहीं जानता था कि झुमरू उसकी बात समझ भी पाएगा या नहीं। फिर भी वो कहने लगा, यहां तुम्हारे जैसे कई जीव रहते हैं जिनका ये घर है। वो बिना किसी बंदिश के जहां चाहे आ जा सकते हैं। सभी आजाद है, जैसे मैं हूं। मैं जब चाहे तुमसे मिलने आ सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं, पर तुम नहीं कर सकते। अभी से पहले तो नहीं। या अगर तुम वापस वहीं चले गए जहां से आए हो, तो फिर वही घर होगा और वही रस्सी होगी जो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ रहेगी। पर अगर तुम इस खुशनुमा जगह पर रहते हो, तो तुम भी इस आजाद जंगल की तरह हो सकते हो। विक्की बोलता हुआ रुक गया और झुमरू उसके कंधे पर चढ़कर जंगल को सक्रियता से देखने लगा, जैसे विक्की की बात की पुष्टि कर रहा हो। विक्की को ये देखकर अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद झुमरू उसकी बात को समझ रहा है। झुमरू फिर से विक्की के पास आकर बैठ गया। विक्की ने कहा, तो तुमने क्या देखा? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? झुमरू ने अपनी आवाज कर कहा, ची ची। विक्की ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब मैं हाँ ही समझूंगा। कुछ देर बाद उनके सामने से पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए बंदरों का एक झुंड जाने लगा। उन्हें देखकर झुमरू ने विक्की की ओर देखा। विक्की ने कहा, हाँ, ये सब भी तुम्हारी ही तरह है। विक्की की बात सुनकर झुमरू आवाज करने लगा। झुंड में से कुछ बंदर जाते हुए रुक गए। उन्होंने भी उधर से दूसरे पेड़ पर बैठे बैठे आवाज की। फिर झुमरू ने फिर से आवाज कर कुछ कहा।
फिर उन्होंने। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। विकी को लगा इन सभी के बीच जरूर कोई जरूरी बात चल रही है। फिर कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। झुमरू ने विकी की ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश की। विकी ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो इनके साथ भी जा सकते हो। झुमरू ने फिर से आवाज कर सामने वाले बंदरों से कुछ कहा। विकी ने झुमरू से कहा, पर पहले हमें नीचे उतरना होगा। वो पेड़ थोड़ा दूर है, तुम यहां से वहां नहीं पहुंच पाओगे। झुमरू ने आवाज कर बंदरों से कुछ कहा। विकी ने अंदाजा लगाया, शायद वो कह रहा है मैं तुम्हें नीचे मिलता हूं। उधर से भी कुछ आवाज आई। विकी और झुमरू दोनों जल्दी जल्दी नीचे उतरे। झुमरू उत्सुक भी था और थोड़ा बेचैन भी। विकी समझता है ये उसके लिए कितना बड़ा कदम है, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। उसने रुककर कहा, झुमरू, परेशान मत हो, अब सब ठीक होगा। और दोनों फिर से नीचे उतरने लगे। नीचे आते ही झुमरू ने उछलकर विकी को गले लगा लिया। विकी ने उसे जमीन पर छोड़ा और कहा, अब तुम जा सकते हो। तभी पेड़ के पीछे से मदन सामने आया। उसे देखकर विकी और झुमरू दोनों सतर्क हो गए। मदन ने कहा, ये ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए और तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। और ये कहते हुए मदन विकी और झुमरू की तरफ आने लगा। विक्की ने झुमरू को उठा लिया। अचानक कुछ बड़े बड़े बंदर पेड़ पर से कूदकर विक्की के पास आकर खड़े हो गए और मदन को आवाज कर दूर रहने के लिए कहने लगे। उनकी हुंकार सुनकर मदन कुछ कदम पीछे हट गया। विकी ने झुमरू को फिर से नीचे उतार दिया। झुमरू और बाकी बंदरों ने इशारे से और आवाज कर विकी को अलविदा कहा और वो पेड़ पर चढ़कर जाने लगे। विकी और मदन उन्हें जाता हुआ देखने लगे। विकी की आंखें आजाद झुमरू को जाता देखकर आजादी के मायने समझ रही थी। मदन कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा तो पाया विकी भी वहां नहीं था, वो भी जा चुका था। तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी और आपका मन शांत है। रात के बादल से नींद टपक टपक कर आपकी पलकों पर गिर रही है। आपकी आंखों में नींद है और आप सुकून से सो रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।